अस्सलाम वालेकुम। एआई के बारे में जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा था, उनमें से कुछ खदशात जो हैं वो अब उनका असर नज़र आना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में टेलर स्विफ्ट जो एक मशहूर सिंगर है, और उनके बारे में उनकी इमेज एआई की मदद से बनाई गई है, जो कि मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है वो। तो अब उस पे काफ़ी हंगामा हुआ पड़ा है। ट्विटर ने जो जितने भी सर्चेज़ हैं इस बारे में, टेलर स्विफ्ट की उस इमेजेस के बारे में, तो उन सबको बैन कर दिया है। मतलब आप उस पे सर्च नहीं कर सकते। इसके बाद अगली दूसरी खबर भी एआई के बारे में है, कि चाइना ने चाइनीज़ एआई मॉडल जो हैं उनको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन चाइना जो है वो दूसरे एआई प्लेटफॉर्म जिस तरह चैट जीपीटी है या दूसरे हैं, उनको अलाउ नहीं करता चाइना में। यूज़र प्राइवेसी के हिसाब से, या मतलब उसमें चाइना वैसे भी काफ़ी चीज़ें यूरोप और वेस्टर्न की काफ़ी चीज़ें बैन है, तो एआई के मॉडल भी उसमें बैन है। तो उनकी जो अपने एआई मॉडल हैं उनके बारे में उन्होंने पब्लिक को 40 मॉडल है जो हैं वो एआई के, उनको इजाज़त दे दी है। उसके बाद अगली स्टोरी जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है बैटरी के बारे में, बैटरी सेल के बारे में। बैटरी सेल चाहे वो मोबाइल की हो, कार हो, में इलेक्ट्रिक कार में इस्तेमाल होने वाली बैटरी कोई भी हो। तो अभी हाल ही में तो नहीं, इस पे खैर काफ़ी अरसे से तहकीकात हो रही थी। तो अब अप्रूवल जो इस पे मिली है और उसके रिज़ल्ट वगैरह आना शुरू हुए हैं। तो वो ये है कि एक ऐसी बैटरी बनाई गई है जिसमें एक धातु इस्तेमाल किया गया है जिसको इंडियम कहते हैं। इंडियम इसका एटॉमिक नंबर 48 है। तो ये जो धात है, ये इस्तेमाल की जा रही है लिथियम आयन की बैटरीज़ में। इसकी मदद से इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो बैटरी की जो चार्जिंग टाइम है उसको ये कम करके 5 मिनट पे ले आएगी। आम तौर पे जो लिथियम आयन बैटरी है वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में फुल चार्ज होती है। लेकिन उसको इस धात को उसके मिक्सचर के साथ मिलाने से क्या होगा कि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये कि उसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा। बैटरी का जो साइज़ है वो ओवरऑल कम होगा। बैटरी चार्जिंग जो है वो उसका टाइम 5 मिनट होगा, मतलब फास्ट चार्जिंग होगी। इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ अहम है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा चीप होगी। फिर जो सबसे अहम जो चीज़ है वो इसकी चार्जिंग साइकिल। बैटरी में हर चीज़ एक काबिल कबूल है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसमें चार्जिंग साइकिल का होता है। ये जो इंडियम है, जो इसकी मदद से जो बैटरी बनाई जाएंगी उनकी जो चार्जिंग साइकिल वो थाउजेंड्स में होगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि एक जो बैटरी है वो आमतौर पे जो आम इस्तेमाल की जाती है वो मिसाल तौर पे 1000 साइकिल इस तरह रखती है। अच्छी से अच्छी बैटरी जो है वो 1000 साइकिल रखती है, 1000, 1200 या 1500 हद है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एक चार्जिंग साइकिल का मतलब है उसको कितनी दफ़ा आप चार्ज कर सकते हो। तो अगर किसी के हज़ारों में चार्जिंग साइकिल है, इसका मतलब है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 सालों के लिए ही बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बार-बार बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में मज़ीद भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा और बैटरीज़ के हवाले से उसमें इस चीज़ को मुकम्मल मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। इसके बाद एक और चीज़ है साइंस के हवाले से, वो ये है कि अ, अभी हाल ही में एक तहकीक में इस चीज़ को साबित किया गया है कि जो हैंड राइटिंग आप कोई सी भी चीज़ को हाथ से लिखते हो तो उससे आपकी ब्रेन जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करती है, बजाय टाइपिंग करने से। तो ये आमतौर पे ये पहले भी कहा जाता था कि लिखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो इसके बारे में तहकीक जो उसने इस चीज़ को साबित किया। उसके बाद अगली जो खबर है वो एप्पल की जो सेल है आईफ़ोन की, वो चाइना में एप्पल जो है चीन में पहले नंबर पे नंबर 1 पोज़ीशन ले ली है उसने सेल्स के हवाले से। सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है मोबाइल वो एप्पल के आईफ़ोन है। इसके बाद अगली स्टोरी है एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क ने कहा है कि चाइना जो है उसकी जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो अमेरिकन, जर्मन, ये जितनी भी ओवरऑल गाड़ियाँ दुनिया की उन सब पे मतलब बढ़तरी ले लेंगी। और उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इलेक्ट्रिक जो गाड़ी थी वो टेस्ला थी। लेकिन अभी हाल ही में पिछले महीने BYD एक कंपनी है चाइना की, उसने सब सेल में सबसे ज़्यादा मतलब टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। BYD गाड़ी है। तो अब इसकी वजह क्या है कि अब जितने भी यूरोप और अमेरिकन मार्केट है वहाँ के काम में कर इस चीज़ पे काफ़ी परेशान है। तो अब यूरोप में इस बारे में तहकीकात हो रही है। अब इसकी वजह ये है कि चाइना क्यों उसकी जो मार्केट है या उनकी गाड़ियाँ वो क्यों इसको उस पर पास कर रही हैं, बाकी तमाम उसको जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं लोग या कंपनी, तो उसकी वजह ये है कि चाइना सब्सिडी देता है। अब वो सब्सिडी किस तरह होती है, मिसाल के तौर पे एक चीज़ 1 लाख रुपए में तैयार हो रही है किसी दूसरे मुल्क में, यूरोप में लगा लें। चाइना में फ़र्ज़ करें उस पर 90,000 खर्चा है, चलो 10% का मार्जिन तो फिर भी खैर है उसकी।
लेकिन अब चाइना क्या करता है, चाइना की गवर्नमेंट उस कंपनी को सब्सिडी देती है हर चीज़ में, चाहे वो उसके रॉ मटेरियल हों, मतलब कुछ भी चीज़ें हों, उसकी ड्यूटीज़ हों, सबको फ्री कर देती है। अब वो जहाँ 90 पे फ़र्ज़ करें उसकी प्राइस है, तो वो कम होती होती सब्सिडी से कम होती, वो 60-70 पे आ जाती है। अब जब वो 60-70 पे आएगी, अब उसको वो फिर लॉस से बेचते हैं, मुनाफ़ा नहीं कमाते उसमें। अब उससे होगा क्या कि वो जब एक चीज़ 1 लाख रुपए की बिक रही है एक मार्केट में और एक में 70 की मिसाल के तौर पे बिक रही है, तो अब हर कोई 70 वाले को लेना पसंद करेगा, वो बेहतर भी होगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में ये लोकल चीज़ आती है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें जाती हैं जो वहाँ की वेस्टर्न मार्केट है। तो वहाँ से जो चीज़ जो 70 रुपए में मिला, हर कोई ज़ाहिर बात है सस्ते चीज़ को ही करेगा, वो उससे बेहतर उसमें टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। BYD जिस मिसाल के तौर पे गाड़ी जो है चाइना की, वो उसमें टेस्ला से भी बेहतर उसमें खूबियाँ हैं। तो अब टेस्ला जो है एक ज़ाहिर बात है बिज़नेस है, उसको कंपनी वहाँ की सरकार जो है या हुकूमत जो है वो सब्सिडी नहीं देती, या देती है थोड़ी बहुत देती है, तो मुकाबला नहीं कर पाती उससे। तो अब होता क्या है कि जब वो इतना काफ़ी अरसे तक वो सब्सिडी दे के रखते हैं, अ, जब तक कि दूसरी मार्केट जो है वो ख़त्म ना हो जाए, या उसमें उसके मद्दे मुकाबले जो कंपनियां वो 2-4 ही रह जाएं, बाकी ख़त्म हो जाएं, तब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना शुरू करती है, क्योंकि जब प्लेयर ही कोई नहीं होगा मुकाबले में, तो वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेचते हैं। तो ये चाइना की स्ट्रेटजी है। तो इसके बाद बात करते हैं इंटेल की। इंटेल जो है काफ़ी कुछ अरसे से वो काफ़ी नुकसान में जा रहा है, और अभी हाल ही में उसके तकरीबन ओवरऑल जो शेयर है वो 12% गिर चुके हैं, और उसकी वजह ये है कि एआई के जो मामले में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पीछे है। एआई चिप में या उसकी जो प्रोसेसर है वो एआई को इस तरह मतलब बूस्ट नहीं कर रहे जिस तरह बाकी कंपनियां AMD हो गई या दूसरे NVIDIA हो गई। और इस साल जितनी भी कंपनियां जिन्होंने मुनाफा ज़्यादा कमाया है, वो एआई बेस है, या तो वो एआई की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसकी चीज़ें बना रही, प्रोसेसर या चिप्स वगैरह, या दूसरी वो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह ChatGPT या मॉडल बना रहे हैं, मतलब इन चीज़ों के बारे में काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर स्टोरी है यूएस के बारे में, यूएस और चाइना, यूएस में जो चिपसेट के हवाले से जो वार चल रही यूएस और चाइना की, उसमें यूएस ने कंपनियों को कहा था कि वो जो भी कंपनी यूएस में प्लांट लगाएगी या चिप्स के हवाले से जो भी कोई मतलब काम करेगी, उसको सब्सिडी दी जाएगी, और उस सब्सिडी की टोटल अमाउंट $39 बिलियन थी। अब इसमें से जो कुछ कंपनी है तो उनको ये सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है। तो इंटेल ने तकरीबन $40 बिलियन के दो प्लांट, इंटेल ने $47 बिलियन का प्लांट लगाया, और 2-3 मतलब टेक्सास में और आयोवा में, मतलब बहुत कुछ रियासतों में लगाया। और उसके बाद जो TSMC है, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 2 प्लांट लगाए $40 बिलियन के, जबकि सैमसंग $17.5 बिलियन का प्लांट लगा रहा है। उन सबको सब्सिडी मिलेगी अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चिप जो है मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो, ना कि ताइवान में, क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो टॉप एंड टेक्नोलॉजी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ताइवान में होती है। TSMC जो वहाँ पे कंपनी है वो करती है। TSMC को भी अब अमेरिका में वो अपना प्लांट लगा रही है। इसके अलावा सैमसंग लगा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिप्स बनाती है सैमसंग भी अपने मोबाइल के हवाले के बारे में, या कंप्यूटर चिप्स के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से। इंटेल वैसे मैन्युफैक्चरिंग उसमें करती है। दोबारा इसके बाद अगर स्टोरी करते हैं स्पेस के हवाले से, स्पेस के हवाले से स्टोरी ये है कि नासा का जो कुछ अर्से पहले उसने मरीख पे अपने वो भेजा था, मिशन भेजा था, उसमें एक हेलीकॉप्टर या उसको चॉपर कह लें या उसको ड्रोन कह, कुछ भी कह लें, भेजा था, जो मरीख की सतह पे प्रवास करता था। तो अब उसके मतलब उसका इख्तिताम हो चुका है। अब उसने मतलब नासा ने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया, उस हेलीकॉप्टर को, मतलब वो उसके 2 पद तकरीबन नकारा हो चुके हैं बिल्कुल ही। तो अब वो उसको मज़ीद नहीं उड़ सकता। तो उसने आखिरी जो फ़्लाइट है वो अभी हाल ही में की है, शायद 18 जनवरी को की थी। तो इसके बाद अब मज़ीद वो फ़्लाइट नहीं करेगा। आज इसके बाद आज स्टोरी करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में तरक्की तो खैर क्या होनी है। अभी हाल ही में हमारे जो केयर टेकर PM साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पे लोग मतलब जो भी कुछ करते हैं तो उसको रेगुलेट करेंगे। बस रेगुलेट ही करते हैं, चीज़ पे पाबंदी है या फिर रेगुलेशन। तो बहरहाल और तो कुछ है नहीं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई खबर, तो यही है खबर है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और
मज़ीद ऐसे वीडियोज़ मैं कोशिश किया करूँगा, डेली बनाया करूँगा इसको, और आपको टेक्नोलॉजी और साइंस और इन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया करूँ।